कार्यकर्ताओं का उत्साह है और स्वाभाविक है। जिस तरह से मैंने 14 साल तक के काम किया था और 2008 में पार्टी की टिकट मांगा था तो पार्टी ने टिकट नहीं दी थी तो मुझे भी नाराज़गी थी। तो रमेश भट्टरी जी ने भी लंबे समय तक के काम किया है पार्टी के अंदर में, पार्टी को खड़ा रखा है, तो वो एक थोड़ी देर की नाराज़गी है, लेकिन वो संगठन के आदमी है। कुछ कार्यकर्ता भी जो हैं वो सारे संगठन के लोग हैं। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मेरी आज सब लोगों से बारी बारी से बात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई अविश्वास की स्थिति नहीं है और सारे कार्यकर्ता लगेंगे एकजुट होकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, मैं 4 मार्च को ही वहाँ गया था और ये भी इसलिए कारण था कि ऐसा महसूस होने लग गया था कि शायद जो लोग ने इस्तीफा दे दिया है या चुनाव लड़ लिया है तो इनको शायद वापसी नहीं हो पाएगी ज़िले के अंदर में। तो चूँकि चुनाव लड़ना था तो एक प्लेटफार्म चाहिए था, इसलिए गया था और बहुत लंबा समय नहीं था, अभी 2.5-3 महीना हुआ था और हमने बहुत ज़्यादा काम उसमें बढ़ाया भी नहीं था। और पार्टी ने जिसे ही मैसेज किया कि भाई आपको पार्टी में आना है, संस्था लेना है, तो मैं तुरंत, चूँकि मेरी मातृ संस्था है और मैंने इतने साल दिए हैं पार्टी को बचपन से लेकर अब तक के, तो मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपनी मातृ संस्था में वापस जाऊँ। इस मुद्दे से और जनता को कैसे आप भरोसे में रहेंगे? जनता का काफ़ी पैसा उस मुद्दे उस पर लगा हुआ है और अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने अपना जमा किया है, चूँकि उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब मैं माननीय सीएम हाउस में बैठा हुआ था माननीय शिवराज जी के साथ में, तो उनको मैंने ये वास्तविक स्थिति उनको भी बताया है। तो निश्चित तौर से कोई ना कोई हल निकलेगा। उनकी प्रॉपर्टियाँ जिस तरह से सील हुई है कुर्क की जाएगी और प्रशासन के द्वारा भी जो हो सकता है, जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो कुछ थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन वो प्रयास करेंगे और जब नेक्स्ट टाइम जो लांजी आएंगे तो उस मैटर पे भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। जीत की बिल्कुल नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत काफ़ी है और जनता के बीच में उनके लिए भी जो बातें आ रही हैं, तो 10 साल के अंदर में लांजी क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ काम किया नहीं है जिससे वो जनता के सामने में बता सके। चूँकि वो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी और वो चुनाव जीत जाती थी, तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। और मुझे लगता है कि महिला जो आज का वोटर्स है, वो महिला वोटर्स शिवराज जी के साथ में जुड़ा है। उन्होंने परिवार के रूप में लोगों को जोड़ा है, हर परिवार को जोड़ा है। भांजे भांजी का उन्होंने रिश्ता कायम किया है। अभी लाडली बहना योजना बना करके उन्होंने बहनों के साथ में अपना रिश्ता जोड़ा है। तो इस बार महिलाएं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कि ये चुनाव तो हर चुनौती वाला होता है और ये एक युद्ध है और इसको पूरी ताकत से लड़ेंगे। और ताकत सेना जो होती है वो कार्यकर्ता है और जनता जो है वो भाग्य का फैसला करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार कार्यकर्ता पूरी ताकत से आएगा और साथ में जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ में, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतज़ार है जनता को भी कि एक बार मुझे भी टिकट मिलना चाहिए और मैं उम्मीदवार रहूं ताकि एक बार इनको वोट दे सकूं। सारे हैं, रोड के मामले हैं, नहरों के मामले हैं और उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा था कि हमारे यहाँ पे गन्ना बड़ा उत्पादन था, तो इन्हीं 10 सालों के अंदर में गन्ने का उत्पादन किसान ने बंद कर चुका है। दूसरा है कि हमारे यहाँ राइस सबसे ज़्यादा होती है, चावल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए कुछ अच्छा सोर्स उन्हें लाना चाहिए था, प्रदेश से लाना चाहिए था, उद्योग लाना चाहिए था। और हमारे यहाँ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, चूँकि 30 से 35 हज़ार जो लोग हैं वो लोग चले जाते हैं। दूसरा पलायन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जंगल की बाँस की कटाई काफ़ी हुआ करती थी, लकड़ी की कटाई काफ़ी हुआ करती थी। तो जो जंगली क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाई हैं उन लोगों को रोजी भी अच्छी मिल जाया करती थी और बोनस के रूप में भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, आप पेपर में ही छपते थे कि बोनस के रूप में किसी ने 1 लाख रुपए लिया, 1.5 लाख लिया, 2 लाख रुपए तक लिया है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी, मजबूत हो रही थी। लेकिन लंबे समय से जो है अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम कटाई हो पाती है। जंगल हमारे यहाँ के धीरे धीरे करके सरकार, दूसरी सरकार में कह सकते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया है, तो वो सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर नगण्य होने लग गई है। लोगों को रोज़गार की काफ़ी आवश्यकता है वहाँ पे, तो उस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। ये होगा कि गाँव की जो स्थिति है तो उन गाँव की स्थिति को सुधार करना। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बहुत लंबे समय का अनुभव रहा है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक गाँव को एक मॉडल के रूप में हम उभारें और उसे पूरी तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और दूसरा ये है कि आवागमन के साधन बिल्कुल पूरी तरह से टोले मांजरे गाँव तक के सुनिश्चित करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि लोग जो हमारे लोग हैं वो सारे लोग मिलजुल कर वहाँ पे काम करें। बहुत सारे स्वसहायता समूह चल रहे हैं, उनको हाथों हाथ वहीं पे रोज़गार मिल जाए और हमारे यहाँ पे माल तैयार हो, हम उनको कच्चा माल वहाँ पे उपलब्ध करा सकें और माल तैयार हो और नागपुर जैसे शहरों में, रायपुर जैसे शहरों में, जबलपुर जैसे शहरों में उनका जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो।